बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, रमज़ान करीम शुरू होने में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दिन बाकी है। शहर में फलों, सब्जियों और अशियाए खुरनोश की चीज़ों में खुद साख्ता इजाफा भी देखने में आ रहा है। रमज़ान से पहले सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो आलू, पालक, शिमला मिर्च और मटर के रेट्स भी अब हमें कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर भर में पीरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ भी ना होने के बराबर नज़र आ रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से लोगों की क्या राय है और इसके अलावा डीसी रेट लिस्ट पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बेटा वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हाँ ठीक है। क्या क्या खरीद लिया अंकल आपने? बस ये सब्जी वगैरह। आज हम बात करें कि रमज़ान करीम कल से शुरू हो रहे हैं, रेट्स आपको क्या मिल रहे हैं सब्जियों के? तो आपने रेट लिस्ट के मुताबिक देखा आपको रेट मिल रहे हैं? नहीं, ये इनका रेट मुनासिब होते हैं। मुनासिब होता है, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक भी देना चाहिए इन लोगों को ना। तो आपने रेट लिस्ट चेक करनी थी ताकि आपको। लिख के लगाया हुआ हर चीज़ को। आपने अभी तक क्या खरीदा अंकल? बस जो कुछ भी लिया है ना वो इन्होंने लिख के लगाया हुआ हर चीज़। नहीं, तो आपने ये नहीं पता किया कि उसका एक्चुअल जो गवर्नमेंट रेट है वो क्या है? गवर्नमेंट कुछ कहती है वो गवर्नमेंट छोड़ दें। भाई ज़रा ये पालक आपने रखी है, इसका रेट बताएंगे क्या किलो है ये पालक? क्या मतलब कितने की है? ये 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो है। तो ये कौन सी पालक है? ये सादी पालक है। ठीक है, सादी पालक की। ये पालक का मैंने रेट पूछा इनसे तो इन्होंने मुझे पालक जो है वो 40 रुपए किलो बताई। हालांकि रेट लिस्ट में पालक जो है वो तकरीबन 30 रुपए किलो है। आलू आप देख सकते हैं कि उन्होंने रख के वहाँ पर लगाया हुआ है लिख के कि 30 रुपए किलो आलू है, नया कच्चा अव्वल दर्जे का। लेकिन यही आलू की कीमत हमारे रेट लिस्ट में जो डीसी की तरफ से दी जाती है वो 22 रुपये है। ये रेट लिस्ट मेरे हाथ में है। तो अव्वल दर्जे का आलू जो है वो 22 रुपये है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिख के लगाया हुआ 30 रुपये। फिर आज ही हमने सुना कि डीसी साहब ने ये कहा है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और जितनी भी उनकी टीम्स हैं वो फील्ड में मुतहरिक हैं और काफ़ी उन लोगों ने जुर्माने भी किए हैं। 1,10,000 तक जुर्माने कर चुके हैं वो अब तक। पता लग कौन से अंकल जुर्माने, किन किन लोगों को जुर्माने हो रहे हैं? प्राइस तो यहाँ पर वैसे ही हाई है। नहीं बेटा, देखें आप, ये इन्होंने इतने मुलाजिम रखे हैं। ये मुनासिब है? हाँ, इनके भी इन्होंने पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी है, एक आदमी रेडी भी बेच रहा है उसका रेट और होगा, दुकान का रेट और होगा। शिमला मिर्च का भाई क्या रेट दे रहे हैं? 50 रुपए पाव। 50 रुपये पाव। और रेट लिस्ट पे क्या है? ज़रा आप अपनी रेट लिस्ट ही दिखा दें मुझे। ये लगाई कहाँ है आपने रेट लिस्ट? नज़र नहीं आ रही। ज़रा आवेज़ा करके तो लगाए ना आप। ये एक ऑर्डर है कि आपने रेट लिस्ट जो है वो सबको नज़र आए वहाँ लगानी लगी है, बिल्कुल सामने लगी है। है। सबसे महंगा जो अभी सब्ज़ी है वो कौन सी जा रही है जिसके रेट्स जो हैं वो हाई हो? कोई भी नहीं महंगी है। ये आपने जो आलू की कीमत लगाई हुई है ये तो 22 रुपये किलो है ये रेट लिस्ट में। तो आपने किलो भी लगाए हुए। वो 20 रुपये वाले जो हैं वो अलग हैं, वो दोम दर्जे के हैं। जो नया आलू है जो अव्वल दर्जे के भाई वो 22 रुपये और आपने 30 रुपये लगाए। जी ये 30 रुपए किलो, जो 20 रुपए किलो भी है। ये कहाँ? ज़रा आपके रेट लिस्ट में शायद लिखा होगा 30 रुपये, मुझे वो दिखा दें। जिन्हें पढ़ना नहीं आता। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, बेशक आपको पढ़ना नहीं आता, आप हिसाब किताब में माशाल्लाह काफ़ी तेज़ नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये कैसे? खैर, और बता दें ज़रा ये शलजम का और बाकी चीज़ों का। ये बकायदा लिखे हुए रेट बता। ये तो आपने अपनी मर्ज़ी के लिखे हुए हैं भाई, मैं रेट लिस्ट के मुताबिक। रेट मंडी से नहीं मिलते भाजी आपको। हाँ जी, अच्छा, शिमला मिर्च क्या आप किलो दे? 180 रुपए किलो मिल जाएगी। 180 रुपये किलो मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी, बाकियों को कितने में मिलेगी? सबको मिलेगी। 150 रुपये शिमला मिर्च का रेट है ये रेट लिस्ट में। आप बल्कि अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 150 जो है वो शिमला मिर्च का रेट है। खैर, एक और यहाँ पर ख़रीदार आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। रमज़ान करीम कल से स्टार्ट हो रहा है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, लेकिन हमें अभी भी सब्जियों और फ्रूट्स के रेट कंट्रोल नहीं मिल रहे हैं। ये कब कंट्रोल कब थे? कभी थे या आप भी कमिश्नर्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स तो कहते हैं हर कमिश्नर जगह। कमिश्नर कुछ नहीं करते ठीक ऐसे। है, क्या रेट्स होने चाहिए, कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्या कहते हैं आप? अब मजबूरी है, ये खाना है 50 रुपए का मिलेगा फिर भी खाना है, 500 का मिलेगा फिर भी खाना है। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने सहूलत मार्केट, कहाँ है गवर्नमेंट? कहीं नहीं है। सहूलत बाजार नहीं गया? कहाँ? कौन सी सहूलत बाजार? ये सहूलत बाजार नहीं है। हम सहूलत बाजार जाएंगे, इन्होंने कहाँ बनाया अपने लिए? वहाँ भी रेट्स इतने ही कि आपको हाई मिल रहे हैं? भाई आप क्या खरीद रहे हैं? शिमला मिर्च कितने की लिया ये आधा किलो है 100 रुपये। आधा किलो है? हाँ जी, कितने की दी? आधा किलो 100 रुपये की दी है। आधा किलो 100 रुपये की दी है।
आधा किलो 100 रुपए की तो नहीं बनती भाई, किलो 180 रुपए की है। और ये देखें रेट लिस्ट में मैं आपको दिखाऊं, शिमला मिर्च 150 की है। ये तो आपको महंगी मैडम अल्लाह ही पूछने वाले हैं, बंदा नहीं, कसूर एक तो इनका भी है, कसूर फिर गवर्नमेंट का भी है जो इन जैसे लोगों को कंट्रोल करने नहीं आ रही है। बिल्कुल है कसूर। अब हर आप जगह चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, कोई भी फेस्टिवल आते हैं ना भाई, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इन त्योहारों के लिए डिस्काउंट लगा दिए जाते हैं। लगाते हैं कि नहीं बाहर के ममालिक में? यहाँ उल्टा ही हिसाब चल रहा है, यहाँ रेट्स बढ़ जाते हैं। वो कि हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, ये मुसलमान हो के हमें खा रहे हैं, इस महीने में ये डबल कमाई कर रहे हैं। तो कसूर किसका, इन लोगों का या गवर्नमेंट का जो इनको कंट्रोल नहीं करती? कसूर गवर्नमेंट का है, इनका नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर है। इनको अंदर करें ना, बिल्कुल ये ठीक हो जाए। जुर्माने होने चाहिए, हुए भी हैं, इन लोग पे होते हैं जुर्माने, ये फिर भी नहीं सुनते हैं। बस ये आके इन्होंने करना। क्या कहते हैं सीएम साहिबा को? एक तरफ तो वो कह रही हैं कि हमने बड़े सहूलत बाजार निकाल दिए हैं, हम लोगों को बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, लोग उधर जाएं। अपना पेट भर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक आपने ये बताया रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारी कर ली, क्या क्या कुछ खरीद लिया? इधर मैंने खजूरें में, इधर मैंने ये जितनी रेडियाँ लगी हुई ना, इधर मैंने खजूरों का पता किया 700 800 1000 रुपये की किलो मिल रही है। तो मैं गया हूँ अंदर वो नहीं, जरा खजूर का रेट आप एक दफ़ा मुझे बताएं। खजूर मैंने इधर आप यहाँ से कौन सी वाली खजूर मिल रही है? वो सफ़ेद वाली खजूर है जो, हाँ जी। तो इधर मैंने पता किया, वो कह रहे जी 700 1000 रुपये 900 रुपये किलो। 440 रेट है खजूर का। सुनिए ना मेरी, तो मैं 440 किलो की खजूर जो मिलती है वो आप बता रहे हैं कि आपको 800 रुपए तक में मिल रही है, 8000 रुपए तक में। फिर मैं गया हूँ अकबरी मंडी मैडम, मैं गया हूँ, वही खजूर 470 रुपये की किलो मिल रही है वहाँ से। अकबरी मंडी में भी महंगी मिल रही है, यहाँ 440 है। कुछ तो फर्क है ना मैडम, इधर 800 की भी लेंगे आप तो कितना फर्क है, 300 का फर्क है ना। देखिए हमें रौनक नजर आ रही है, लेकिन लोग रुक करते हैं बाजारों का कि थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा अपने बच्चों के लिए, जो है दस्तरखान पे अच्छी सी अच्छी चीज़ें हम रमज़ान के महीने में अपने बच्चों को खिलाएंगे। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। बस अल्लाह पूछे तो हम क्या करते हैं मैडम। और नीचे जो ये हमारे हुक्मरान है, इनका काम है ना, ये इनको कंट्रोल करें जी, तो ये नहीं कर रहे हैं। बस क्या अभी आप बैंगन का रेट पूछ लेंगे, आपको ये भी हाई मिलेगा। मतलब पूछना क्या है, उस पर लगा भाई। वो ज़रा रेट बताएं, क्या लिखा हुआ है? 80 रुपये। अभी मैं आपको बैंगन का रेट ज़रा चेक करके बताऊं। ये रेट लिस्ट मेरे हाथ में आज की, ये बैंगन का रेट है, ये रहा 80 रुपये। ये और ये मतलब देखें, ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये फर्स्ट क्लास नहीं है, क्वालिटी नहीं है ना, ये सेकंड क्लास है जिसका रेट 76 रुपये है। ये जो ये वाले है ना मैडम, ये 30 रुपये किलो भी नहीं है ये। इससे बनता ही क्या है? हाँ जी, बस मैडम अल्लाह इनको पूछिए हम क्या करते हैं, गरीब आदमी है, उन्हें तो खरीदना है ना, क्या करें। सही कह रहे हैं। जी सही है जी, ठीक है। कुछ और यहाँ पर कस्टमर्स मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया, 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश की आपको दिखाने के लिए कि मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं, सब्जियां और फ्रूट्स के क्या रेट हैं। फ्रूट्स की तरफ तो अभी हम रुक करेंगे, लेकिन जब तक हमने सब्जियों की बात कर रहे हैं तो पालक का रेट हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा, हमें बैंगन का रेट कंट्रोल नहीं मिला। इवन आलू जो बेसिक नीड होती है सबकी, जो यही सुनने के लिए आता है कि जी सस्ता है, वो 30 रुपये किलो, मतलब 8 रुपये महंगा आलू फ़ी किलो के लिहाज से ये लोग बेच रहे हैं। और कह देना कि हमें मंडी से महंगे मिल रहे हैं या फिर हमने अपने खर्चे निकाल रहे हैं, तो ये हालात चल रहे हैं। यही बार बार कहा जा रहा है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर, इसके अलावा उनकी टीम्स, इसके अलावा पीरा फोर्स की टीम्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की टीम जो हैं वो फील्ड में मुतहरिक हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर छापे मारती हैं, वो चेक करती हैं कि कहाँ पर कार्रवाई हो रही है, कहाँ पर गिराम फरोशी हो रही है, और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए में नहीं आ रहा। फ्रूट्स की हमने बात की है, मज़ीद हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि खजूर जो कि रमज़ान की ही एक सौगात है, उसके क्या रेट्स हैं, इसके अलावा फ्रूट्स के क्या रेट्स हैं, और हमारे शहर में अब भी गिराम फरोशी किस हद तक की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। ठीक है जी शुक्र। कहाँ है आपकी इतनी लंबी लिस्ट? बेटा वो मेरे पास है, ले लिया सब कुछ, खरीद लिया, कितनी तैयारी होगी? मैं ले रहा हूँ, सारी हो चुकी है। चलें, शुक्र है अल्लाह का। रेट्स पर अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शहरियों को जितना डिस्काउंट मिलना चाहिए उतना मिलता है या मिल रहा है? बेटा आप इसी माशरे का एक हिस्सा हो और आप सारी बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती हो, क्योंकि आप मीडिया से बिलोंग करती हम हो। यही दिखाने आए हैं। अभी मैंने 3 से 4 लोगों से बात की, एक बंदे ने कहा कि हम मुतमईन हैं, हम फिर भी ले लेंगे, लेकिन अगर दूसरे बंदे से हमने बात की, उसने कहा कि कोई भी रेट कंट्रोल नहीं है। और बजाते खुद मैंने रेट पूछा तो मुझे हर चीज़ का रेट महंगा। कंट्रोल का मसला नहीं है, रेट कंट्रोल का मसला नहीं है, हम आवाम ही ऐसी हैं। और अगर आप हर साल आए ना, मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा, चाइल्डहुड से बात कर रहा हूँ, हमारे माँ बाप भी यही रोनर होते थे, जब रमज़ान आता है रेट इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हम उस माशरे का हिस्सा है, इससे हम इनकार कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम अपना पेट पालने के लिए सोचेंगे ना,
इसी महीने में कमाएंगे और आखिरी अशरे में हम कहेंगे हम उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। इससे मैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रही। आलू रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं, हर सब्ज़ी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। आलू का मैंने रेट पूछा है, रेट लिस्ट पे 22 रुपये, अच्छा अव्वल दर्जे का नया कच्चा आलू, और यहाँ पर इन्होंने 30 रुपये लगाया हुआ है। मसला ये है, देखिए मसला ये भी नहीं है कि सर आप और मैं 8 रुपये देने से कतरा रहे हैं, हम देते हैं, बट मसला ये है कि अमल दरामद करवाना किसने है। देखिए अमल दरामद कराना आपकी हुकूमत ने है। सेकेंडली जो देखिए ना, जहाँ पे अमल दरामद करवाना है वहाँ पे हुकूमत जाती नहीं है, जहाँ पे अमल दरामद नहीं करवाना वहाँ पे ये लोग आ जाते हैं। अब जाए ना मंडियों में, जाके देखें फड़िए क्या कर रहे हैं। जब बाहर गाड़ी से निकल रहे होते हैं तो वो रोके खड़े हो जाते हैं, हमारा किराया दें भी, उसे किस चीज़ का किराया दें। ये पास ही आपके पास मंडी है, सिंहपुरा मंडी, आप जाके देख ले। यहाँ पे अगर हमें 30 मिल रहा है, वहाँ पे जो घर से बाहर निकलते वो आपको 35 का पड़ जाएगा। अगर आपने एक बोरी ले ही ली है गलती से तो वो कहेगा जी ये हमें आप क्या दे के जा रहे हैं। अच्छा, सीएम साहिबा ने कहा कि मैंने पीरा फोर्स को ये ऑर्डर दिया है कि वो तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम करे, वो ये कि ग्राम फरोशी कहीं होती हुई नज़र ना आए, रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाए। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसी चीज़ का तो दुख है कि वो ये बातें तो सिर्फ टीवी की हद तक रह गया, या डीजीपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रह गया है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे वो उनका तल्लक है, या जहाँ पे भी मैं बार तल्लक की बात नहीं भी करूँ, तो फिर भी हालात ऐसे हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पूछते नहीं आए। अच्छे मॉल्स में चलते हैं, जाके वहाँ रेट लिस्ट देखें ना, आपको समझ आ जाएगी। ये तो फिर यानी सी क्लास लोगों का इलाका है बेटा। अच्छा, आपने गोश्त खरीदा है, क्या रेट मिला आपको इसका? अच्छा बेटा, ये गोश्त नहीं है, ये बिल्लियों के लिए उनकी फीड है। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जानवरों का भी सोच रहे हैं, सही है। और बाकी सारी हो गई हैं? सोना से व्यू बेटा, सोना से व्यू। चले, क्या समझते हैं सहूलत स्टॉल्स का आपने रुक किया, वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं? अच्छा बेटा, बात ये है कि हालात तो यही हैं। आप कहीं भी चलें, बस रश जो है ना वहाँ ज़्यादा है, इसलिए कि वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे सस्ती है। अगर एक चीज़ सस्ती है तो दूसरी उन्होंने बैलेंस कर दी है। ये भी एक शुभदाबाजी है बेटा, आप देखें गौर से। ठीक है, अगर एक चीज़ कम करते हैं तो दूसरी जो है वो बढ़ा देते हैं, और दूसरा अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वो अच्छी मिलती है वहाँ पर। बेटा मैंने फिर आपसे कहा कि हमारे मुल्क में क्वालिटी कॉन्शियस लोग बहुत कम है। क्वालिटी कॉन्शियस है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ एपिटाइट को जो है उसको ख़त्म करना है। सही। चलो ठीक है जी, एक और फैमिली है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। रमज़ान कल से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी रमज़ान की, एक बाबरकत महीना है। दूसरी बात ये आंटी बताएं कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में एहतमाम किया जाता है त्योहारों का, आपको लगता है पाकिस्तान में उस तरीके से हमें डिस्काउंट मिलता है? ये बड़े सालों से पहली मर्तबा हो रहा है कि सब्जियां और बाकी सारी चीज़ें जो है आवाम की पहुंच में है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आलू प्याज और सारी चीज़ें ये इतनी महंगी हो जाती थी कि ये 150 तक आलू चला जाता था। पहली मर्तबा ऐसा है कि हमें मुनासिब तरीन रेट पे सब्जियां मिल रही हैं, तो मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी वज़ीर आला का। ये उनकी मरहून मिन्नत है कि ये हम चीज़ें आसानी से ये सब। आंटी आपने रुक किया लोकल मार्केट्स का, आप सहूलत बाज़ार आप गई, वहाँ पर आपने देखा क्या सिचुएशन है? उधर तो मैं अभी नहीं गई हूँ, लेकिन इधर आम बाज़ारों से ये लोग अभी भी महंगी दे रहे हैं, रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन हमें तो फिर भी लग रहा है कि ठीक है। इन्हीं लोगों से हमने बहुत महंगे प्याज और टमाटर और आलू लिए हैं, तो हमें तो लग रहा है अभी भी ठीक है। ये मेरा बेटा है माशाल्लाह, तो हम दोनों आए हैं ग्रोसरी करने, तो काफ़ी हद तक सही। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा आपको लग रहा है कि डिस्काउंट मिला है? बहुत बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा मिला। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, जहाँ कहीं हमें लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं, वहीं कहीं हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मुतमईन होते हैं गवर्नमेंट की कारकर्दगी से, या फिर उनको लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो जहाँ कहीं गवर्नमेंट अच्छा काम करती है हम उस चीज़ को भी दिखाते हैं, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। खैर अभी तक जो हमें हालात दिखाई दे रहे हैं, जो आपको हम बताएं कि आज का जो हमारा बताने का टॉपिक ये है कि सीएम साहिबा ने कहा कि पीरा फोर्स को की मैंने जिम्मेदारी लगा दी है कि वो तमाम काम छोड़ के रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाएं, लेकिन हमें वो रेट लिस्ट पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपको मुबारक हो रमज़ान करीम बहुत बहुत। कल से बाबरकत महीना शुरू हो जाएगा। आलू आपने ख़रीद लिए, ज़रा रेट बताएं क्या मिला है? हमें ये मिले हैं 4 किलो 100 रुपए के, 25 रुपए के हिसाब से। 25 रुपये के लिहाज हाँ जी, महंगा दिया उसने आपको, फिर भी 3 रुपये। नहीं, बाकी चले इतना शायद उसका बनता हो। हाँ, लेकिन ये है कि अभी पहला सौदा ख़रीदा, अभी देखते हैं
दूसरा भी अब तक कितनी तैयारी हो गई है रमज़ान की? चलें, सब्जियां तो लोग ख़रीद ही रहते हैं, अगर हम चीनी की बात करें या घी की बात करें तो उनकी कीमतें या गोश्त की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई? आज निकले हैं हम इसीलिए कि हम रमज़ान कम से कम पहले 15 रोज़ों का तो कुछ सामान इकट्ठा करें, तो अब ख़रीद के पता चलेगा कि कल के हिसाब से और आज के हिसाब से क्या फ़र्क है। जी हाँ। क्वालिटी कैसी है? सहूलत बाज़ार विज़िट किया, वहाँ कोई लोगों को डिस्काउंट? नहीं गया, वहाँ रश बहुत था, जिसकी वजह से फिर हम लोग आ गए। मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों ही ये परचेजिंग करते हैं। जी हाँ। बाकी चीज़ों की बात करें हम, बूंदियाँ की, दही भल्लों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की, तो उनके क्या रेट हैं? जी, वो कल मैंने वो जो बूंदियाँ सी होती हैं वो उसने दी मुझे 100 रुपये पाव के हिसाब से, वो 1 किलो मैंने ली। कितने की मिल गई? 400 की मिली ना। कि उफ़ल्ला, 400 महंगी ही नहीं है, मतलब बूंदियाँ ही तो हैं। हैं तो सही, लेकिन एक जगह पे 440 रुपये थी, एक जगह पे 430 रुपये थी, फिर 400 वाली मैंने। सही है। खजूरों का क्या रेट मिला आपको? वो भी जाना है। खजूर मैंने सुना है 1000 तक रेट चला गया है, 430, 450 इतना रेट है, लेकिन 800 रुपये तक में दिए जा रहे हैं। वो तो इसी तरह ही चलता है जी, फिर आपको पता है फिर के हर बंदे ने अपने। सही है। क्या कहते हैं आपको, जो सीएम साहिबा ने कहा कि मैंने टीम्स जो हैं वो उनको ऑर्डर जारी किए हैं कि जी कहीं भी मुझे ग्रां फरोशी होती हुई नज़र ना आए, रेट से बढ़कर कोई चीज़ ना दे, आपको वो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? ये बात इस तरह है कि सीएम साहिबा जो कुछ भी कर रही हैं ना, हम लोग आंखें बंद करके उसके पीछे चल रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि बीबी जो हैं ये इंशाल्लाह सारे पंजाब का बड़ा बेहतरीन ख्याल रख रही हैं। मैं अक्सर, मेरे पास जो फ़ोन है उस पर भी मैं इनके, तो आप बात ठीक कह रहे हैं, हमने देखा है कि काफ़ी इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, काफ़ी इकदामात उठाए हैं। बात यह है कि उन तक रिपोर्ट अच्छे की जा रही है, सवाल ये है कि नीचे काम करने वाले क्या काम? हाँ, वो नहीं, वो ऐसी कोई करप्शन नज़र मैंने रियलिटी चेक, वो क्या है? देखिए बात सुने, एक तो आवाम जो है वो सीएम को मान रही है, और बाकी जो स्टाफ उन्होंने बना के रखा है वो भी सीएम को मान रहा है। ठीक है जी, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान की सौगात जिसको कहा जाता है वो है खजूर। हम आपको खजूर के रेट बताते हैं और दिखाते चलें कि कितने हाई हैं या कितने कंट्रोल हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारियां हो गई हैं रमज़ान जी अल्हम्दुलिल्लाह। खजूर आप खरीदने आए हैं? जी, जी। क्या रेट्स मिल रहे हैं आपको? यही 200 रुपये पाव कह रहे हैं, 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। ये कौन सी है खजूर, ज़रा बताएंगे? ये रबई खजूर है, चौलों जैका टॉफी खजूर से कहते हैं। टॉफी खजूर कहते हैं, रबई नाम है इसका। ठीक है। और ईरानी कौन सी है और असील कौन सी है? ये सील है। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये 100 रुपये पाव है, किलो 350 की है। 350 की पक्की बात है। पक्की बात। अच्छा, और ईरानी? रानी ये 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। जी। ईरानी खजूर आप महंगी दे रहे हैं, 5 रुपये महंगी दे रहे हैं। हाँ, 5 रुपये आप महंगी दे रहे हैं। आपने अच्छा रट्टा नहीं मारा रेट लिस्ट? नहीं रेटा नहीं, लिस्ट हम 10 से दे रहे, कहा 450 भी हमसे ले जाता है। 4.5। आपको क्या लगता है सर, महंगी नहीं है खजूरें? इतनी ज़्यादा महंगी है, मतलब 500-500 रुपये की किलो के लिहाज से खजूर लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? बोले ऐसे ही है जी, जैसे महंगाई जा रही है तो आम दिनों में 600 रुपये किलो ली थी। आम दिनों में ये कम से कम ये इतना इन चीज़ों पे गौर हो रहा है। काश ये चीज़ों, आटे पे आप गौर करें, चीनी पे गौर करें। आपको आटा सस्ता नहीं मिला? क्या सस्ता मिल रहा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको आटा 1810 रुपये का सरकारी आटा दे रहे, निरी उसमें चोकर है। ठीक है, सारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो आप खाओगे आपको मोशन लगेंगे। ठीक है, नंबर 1 2200 रुपये मन गंदम बिकी है। ठीक है, वो 2200 रुपये गंदम गवर्नमेंट ने ली, वो कहाँ गई है? अच्छा, एक और सीएम साहिबा ने कहा कि जो छोटा आटे का थैला है, मतलब 10 किलो वाला, वो 905 है उसकी कीमत। हाँ, 900 या 850 भी उन्होंने बोला। एक मतलब उन्होंने सहूलत बाजार में लगाया 850 उनकी वो कीमतें हैं। उसकी क्वालिटी क्या? वो क्वालिटी आप देखें, वहाँ जिधर 850 लगा हो ना, वो आटा तो रख लें, आप चेक कर लें उसको क्या दे रहे हैं। वो सिरी चोकर है, समझ लेंगे। वो एक साइड में आप मट्टी रख लें, एक साइड पे आटा रख लें, आपको फ़र्क दिखा लेना। मतलब कीमतें करके, जो कीमतें कम करके जो चीज़ें बेची जा रही हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है।
ये तो एक आम रूटीन में ये चीज़ ज़्यादा आ जाएगी ना, दुकानदार खुद ही काम करके बेचेगा, ठीक है ना। असल फोकस करें आप, ये मुर्गी का रेट देख लें, पहले क्या रेट था, आप आज का रेट देख लें, सुबह का रेट देख लेना आप, चीनी का रेट देख लें, शुगर माफी इनका अपना। चीनी का क्या रेट मिल रहा है बाजार से आप अगर खरीदते हैं? बाजार से 170 रुपये 80 रुपये बेच रहे हैं, ठीक है। चीनी का ज़्यादा हर घर के इस्तेमाल है, लोगों ने शरबत भी बनाना होता चीनी है। का रेट तो मैं कहती हूँ 120 तक आना चाहिए था रमजान के महीने। कम से कम 80 रुपये रेट होते, हर गरीब अमीर खरीद रहे। आप तो मुझसे भी कम कह रहे हैं 80। पता क्यों वो सर आप क्या कहते हैं, चीनी का रेट क्या होना चाहिए? ये ठीक है 120 रुपये। 120 रुपए तक होना चाहिए। सीएम साहिबा ने ये भी कहा कि 160 रुपए तक में चीनी मिल रही है। जी मिल रही होगी, ये कभी मैंने लेकिन खरीदी चीनी नहीं। की फिर क्वालिटी क्या होगी, मोटी चीनी होगी या पाउडर वाली चीनी होगी? नहीं तकरीबन मोटी होगी, होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे। तो अब आप इसका क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा काम कर लें, 600 रुपये लगा लें, ये दे दें मुझे 600 रुपये। 600 रुपए लगा। सारा तुम 350 वाली खाएं, आपने 600 लिया। नहीं नहीं देखें भाई, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी है, आप जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। तो ये 600 हमें ना, तो अब आप कितना कह रहे हैं? ये 1000 रुपये किलो है, ये 800 रुपये किलो है। 600 ले लें, अब वो ले रहे हैं तो आपसे तो 600 कोई बात नहीं, रमजान का महीना, हंसी खुशी दे दें। आप हमें 650 ले, हम 600 दे देंगे। जाओ ये खजूर 650। 650 आप मैं आपको लेके दे दूं और आप मुझे 600 दे देंगे, मुझे किसने देनी? मैं तो खुद आपसे रिक्वेस्ट करके लूँ। रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है कि ये मार्केट में इसका रेट तेज है। अच्छा, इसका रेट लिस्ट में कोई रेट नहीं? इसमें रेट लिस्ट का ये रेट हाई लेवल है। इसका रेट ये ईरान से आती है, ईरान से इसका उसको कस्टम पड़ता है ना, गाड़ी के ऊपर 3 लाख गवर्नमेंट कस्टम डालती है। अगर गवर्नमेंट और से पता किया आपने, वहाँ भी यही रेट है? सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट है। अब अगर वो इनसे ले लेंगे, बेफिक्र, कोई मसला नहीं दोनों एक तो दुकान, अपने, कोई मसला नहीं है। वो मतलब आप कम नहीं करेंगे? वो भी भाई रिजक माने आए, हम भी रिजक माने हैं, वो टेंशन नहीं है। हाँ कोई जायज़ रिजक है, कमा लो, हमें लगा दो। वो बात आपकी ठीक है, हम दे रहे हैं, वो 350 आपके लिए लगाई हुई है। 600 रुपए कह रहे हैं भाई, वो 600 रुपए। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम मैंने 600 रुपये पहले खड़ी है। मेरे पास ये 1 महीना पहले का बिल पड़ा होगा, 1 महीना पहले का, ठीक है, मार्केट का। वो कम से कम 75,000 का बिल है, 32,000 रुपये मंडी से मान मिली है, ठीक है। 750-800 रुपये किलो वहाँ से मिलती है, तो इसको 600 रुपये कैसे न दिए हो, कैसे दिए? तो ऐसा भी क्या है इन खजूरों में जो ये इतनी महंगी दे रहे हैं? खजूरें ही तो हैं। ये खजूरें तो है, इसमें मिलावट नहीं होती, इसमें मिलावट होती है? इसमें भी नहीं होती। फिर ये क्या सऊदी अरेबिया से आ रही है? ये जन्नत के मेवे हैं, जन्नत के मेवे। वो कह रहे हैं ये माशाल्लाह जन्नत के मेवे हैं अंकल, ये इसलिए महंगे दे रहे हैं। नहीं, ये मैं यही बात सोच रहा हूँ कि ये डायरेक्ट जन्नत से आ रहे हैं। अल्लाह ने बनाया है जन्नत। इसमें डाल दिया उसने। खजूर तो एक ही है, सिर्फ इसको ज़रा तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है, उसको ज़रा थोड़ा तेल काटा है, वो ज़रा थोड़ी खुश्क है, इसलिए। तो यार ये महंगी ना करो, आगे मुर्गी वालों का भी यही हिसाब है। वो कुछ 4.5, मुर्गी का क्या रेट मिल? कुछ 4.5 दे रहा है, कुछ 500 में दे रहा है, कुछ। आपने गवर्नमेंट रेट नहीं देखा? कहाँ पे लगाते हैं वो? ये देखो ना, ये देखो। बताएं जरा क्या क्या रेट जा रहा है आज का? ब्रायलर गोश्त फी किलो परचून 475। 475। हाँ 500 दे रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी लेके आया हूँ। तो फिर तो सही है ना, अगर 475 है तो फिर तो आपको ठीक मिला है 4.5। 500 रुपये ठीक है। अच्छा, और ये आपने बाकी चीज़ें ली हैं, ये कितने की आपको? ये 100 रुपये किलो मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फ्रूट्स आप खरीद रही हैं, क्या रेट मिला आपको? ये 230 है। 230। ये हमें देख के तो नहीं कहीं दे रहे गवर्नमेंट रेट के? मालूम नहीं बेटा, ये मुझे नहीं मालूम। जब आप पहले आए ये थे इधर, मैंने आपको क्या रेट बोला? 230। कौन से वाले किलो? ऊपर वाले। ये आप इन्होंने कहा था 130 है। हम गवर्नमेंट रेट के मुताबिक दे रहे हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट रेट के ईमानदारी से चल रहे हैं? बिल्कुल ईमानदारी से चल रहे हैं हम। सही ठीक है। और क्या क्या फ्रूट्स हैं? सेब की क्या कीमत है भाई? क्या हालात चल रहे हैं? मार्केट से लोग खरीदने आ रहे हैं, लोगों के क्या हालात हैं? लोगों के हालात खरीदने की ताकत नहीं है। जिम्मेदार फिर आप किसको ठहराते? गवर्नमेंट, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोज ये बताएं कि पीरा फोर्स की क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं यहाँ पर? मैंने सुना है कि हर चीज़ जो है वो पीरा फोर्स संभाल रही है और ऑर्डर्स दिए गए हैं पीरा फोर्स को कि आपने हर चीज़ कंट्रोल करनी है, सारे काम छोड़ के रेट लिस्ट पे आपने तवज्जो देनी है। हम यहाँ गवर्नमेंट के रेलवे के थ्रू हैं, तो ये एरिया रेलवे का है, तो पीरा फोर्स हमें तो तंग करती नहीं है। दूसरी रेट का मसला है, रेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक ही चल रहा है। सेब का क्या रेट? ये 350 रुपये किलो है। रेट लिस्ट पे भी इतना ही है? रेट लिस्ट पे 380 रुपये आया हुआ है।
हाँ जी। आप क्यों कम दे रहे हैं? मैं यूँ कम दे रहा हूँ, मुझे मंडी से वारे का मिल गया बस। और माल्टे की क्या कीमत है? 70 रुपये किलो। माल्टा रेट लिस्ट पे क्या है? आप रेट लिस्ट पे माल्टा तकरीबन ये 350 रुपये दर्जन होगा। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं। कम दे रहा हूँ। 300 दे रहे हैं। मैं कम माल्टे का 190। हाँ 190 रुपये दर्जन आ रहा मैं तो दे रहा हूँ इसको 70 रुपये किलो। दर्जन में 140 है। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्यों नहीं देते दर्जन में? मैं अपना हिसाब देख के दे रहा हूँ, मुझे इसमें रोजी चलें जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ रमज़ान करीम की। कल से माशाल्लाह मुबारक महीना स्टार्ट हो जाएगा। कितनी तैयारियां कर ली आपने रमज़ान के महीने के लिए? है जो मेरे हिसाब से जो मिडल मैन बंदा वो तो मेरे यहाँ से तैयारी नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब पीछे मैं रिसेंटली गोश्त लेके आया 2 kg और इसका जो रेट है वो अगर परचून रेट देखा जाए तो 475 लिखा हुआ है और गवर्नमेंट को चाहिए वो 380 में देना चाहिए। ये दे रहे हैं 430 में। इसमें ना वो बोनलेस दे रहे हैं ना थाई दे रहे हैं। इसमें कोई उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया हुआ आम पीपल के साथ। तो कहने का मकसद है कि वो अपनी चीज़ अपने हिसाब से बेच रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे दे रही है नहीं दे रही वो बात की बात है, लेकिन जो पीरा तो आप कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल या कम दे रहे हैं, तो वो क्वालिटी पे उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसमें ब्रायलर में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है 0 लेवल की, एक 1 लेवल की, एक 2 लेवल की। जो 2 लेवल की वो बड़ा 2 kg का पीस है, 2.5 kg का पीस है। इसमें जो नंबर 1 पे आती है वो 1.5 किलो की आती है। जो 0 लेवल पे थी वो भी सेल कर देते हैं उसी रेट पे। तो इसमें कोई वो नेगोशिएट नहीं करे। आवाम को इतना नहीं पता कि जो चीज़ लेने जा रहे हैं उसमें हम क्या परवेकार करें या हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, वो चीज़ नहीं कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा आम आदमी लेने जा रहा है तो उसको पता नहीं जी यार ये 150 की चीज़ मुझे 140 में मिलनी है, फिर फ़ायदा है। अब 150 की चीज़ 300 में लेनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यस्टरडे मैंने वहाँ से बनाना लिए हैं, वो जो डोजन मैंने लिए हैं 120 रुपये का। आज रेट है 160 रुपये, 150। बाय द रीज़न ये है कि रमज़ान आ गया, महंगाई हो गई है, कमाई। इसके अलावा फल, आपने अभी खाली केले की बात की, फल और इसके अलावा बाकी फलों की और सब्जियों की बात बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आम बंदा उसकी रसाई से आगे हैं, आम बंदे की रसाई से आगे हैं। लेकिन ठीक है, मानते कि उनको भी रोज़गार चाहिए, लेकिन जो लेने वाला वो क्या दुनिया दूसरे प्लैनेट से तो आया नहीं है, वो भी इसी प्लैनेट का बंदा है ना। वाहिद हमें ये एक फ्रूट वाले मिले हैं जिन्होंने हमें रेट कंट्रोल बताया है। बाकी हमने अभी सब्ज़ी वालों से बात की, इवन हमने खजूर वालों से भी बात की, तो रेट्स बहुत हाई हैं। जो खजूर 440 का है, आप बिलीव में सर वो 800 रुपये तक में बिक रहा है। आप बेसिकली बात पता है क्या है, राउंड अबाउट जो जहाँ पे भी जाएंगे आपको कोई ना कोई नई से नई कहानी मिलेगी, नई से नई स्टोरी मिलेगी। किस्सा मुझसे ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो मेरे हिसाब से अभी तक रिलीफ किसी को नहीं मिला और ना ये मिलना है। सीएम ने कहा कि सहूलत बाज़ारों का रुख करें, वहाँ पर आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट नहीं है अभी तक मेरे हाथ से। तो आज माशाल्लाह कल पहला रोज़ा है, अल्लाह करीम सब पे अपनी हाथ रहमत रखे। जिनको चाहिए रहमत अल्लाह ताला उन पे भी करे, जिनको नहीं चाहिए अल्लाह ताला उन पे भी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक, हाँ जी ठीक। रमज़ान की तैयारियां हो गई हैं, सारे फ्रूट सब्जियां सब कुछ खरीद लिए? कहाँ गरीब आदमी खा सकता है? हाँ जी आप बताएं। फ्रूट तो गरीब आदमी पहुँच से दूर है, बहुत दूर है। ये देखें ये सब्जी क्या ले रहे हैं, ये चेक करें बस। हाँ जी क्यों? कैपेसिटी नहीं है लोगों की? क्या? हाँ जी कैपेसिटी नहीं है तो क्या करें आप? बिल्कुल आपने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं क्या? पहले ले ली आप? नहीं थोड़ी बहुत ली हैं, अब फिर थोड़ी बहुत ही ले लें। हालात ऐसे छोड़े ही नहीं है लोगों के लिए कि वो 10-10 किलो की चीज़ ले। महंगाई इतनी हो गई हर तरफ, तो क्या करें? आपको रेट कंट्रोल मिला सब्जियों और फ्रूट्स का? रेट तो पूछा ही नहीं हमने आधा किलो चीज़ लेनी है, आधा किलो से रेट क्या पूछना है? वैसे क्या आपने पूछा गाजर का क्या रेट है, इसके अलावा मेथी वगैरह का, या फिर आपने पुदीना और ये शिमला मिर्च ली? 70 रुपये ये दिए हैं पुदीने की, और मिर्चें 70 रुपये वो दिए हैं, और 50 रुपये उन्होंने ये 2 चीज़ों के लिए हैं। मतलब ये महीना होता है कि लोग जो है ना वो पूरे एक महीने का तो नहीं, तकरीबन 10 से 15 रोज़ों का सामान तो ख़रीद के लेके जाते ही हैं, ताकि हम अपने बच्चों को दस्तरखान पे अच्छे से अच्छी चीज़ जो है वो दे सकें। कौन लोग हैं मुझे भी दिखाएं ज़रा। वो ऐसे थे लोग, हम जैसे आप ही होंगे पहले, अब हालात ऐसे हो गए। वो खरीद रहे हैं, पहले होता था काम ये था, खरीद कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं है, अब बहुत मुश्किल है। जिम्मेदार कौन है ऐसे हालातों में? हुकूमत ही है, और कौन है? हुकूमत ने तो क्या, हमने स्पेशल डिस्काउंट दिए हैं, सहूलत बाजार खोल दिए हैं। क्या दिया? पेट्रोल देखना, रमज़ान से पहले सबसे पहले तो उन्होंने पेट्रोल महंगा 5 रुपये महंगा। हाँ तो महंगाई तो वहाँ से शुरुआत भी वहाँ से होती है, पेट्रोल से सबसे पहले तो शुरुआत ही वहाँ से है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऑलरेडी सारी चीज़ें महंगी, ऑलरेडी हर चीज़ महंगी हो जाती है।
तो शुरुआत इन्होंने महंगाई से की है, तो महंगाई क्या कंट्रोल होगी? आप आपने बड़ी कह लें दिल दहला देने वाली बात कर दी है कि महंगाई इन्होंने स्टार्ट कर दी और रमज़ान की शुरुआत ही इन्होंने महंगाई से की, पेट्रोल महंगा कर। तो अब बाकी तो इनकी बातें हैं सारी, जो मर्जी करते रहे अब ये। दूसरा अगर तो 20 रुपये सस्ता करके पेट्रोल समझ आती है, पेट्रोल सस्ता हुआ, बाकी हमें भी मिली हैं। और दूसरी बात ये अंकल, अगर तो रेट लिस्ट में इन्होंने रेट कंट्रोल रखा है ना, तो उस रेट लिस्ट के मुताबिक हमें किसी भी दुकान पे चीज़ें फ़रोख्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। नहीं होती, कहीं में आप कहीं भी चले जाएं, वो सिर्फ जो रेट है वो सिर्फ लिस्ट के मुताबिक ही है, बस वो जो लिस्ट ही है बस अमल दरामद कुछ नहीं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि पीरा फोर्स की जिम्मेदारी है, वो कोई काम नहीं फिलहाल करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाएंगे। माशाल्लाह इधर आए हुए हैं, ये बाजार है, मार्केट में किधर आपको कोई पैरा फोर्स नजर आई है? तो फिर कहीं नजर नहीं आई। कब से मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करी, मुझे अभी तक कोई पीरा फोर्स की एक भी बाइक भी नजर नहीं आई ताकि वो आके रेट चेक कर ले। हाँ जी बताओ, आप देखें ना वो किधर कौन ये करेगा? आप कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या फिर पीरा फोर्स हो, असिस्टेंट कमिश्नर की जितनी भी बंदे हों या डीसी ऑफिस के जितने भी बंदे हों, वो काम नहीं कर रहे। तो आज लोगों ने कोई खरीदारी करनी है ना, एक ही दिन कंट्रोल तो आज होना चाहिए ना, किधर है कंट्रोल? आप देखें, ये तो बात सही है कि हमें पीरा फोर्स का कोई भी एक एहलकार, एक भी बंदा नजर नहीं मिला हो, पूछ रहा हो यार ये आप किस भाव से खरीद रहे हैं? आम डेज में भी अगर हम इस मार्केट का रुख करें ना, तो हमें रेट्स यहाँ पर ऐसे ही हाई मिलते हैं। रेट ऐसे ही बिल्कुल है, गवर्नमेंट में वो कुछ अच्छा। सबसे बड़ी बात है टीवी में कुछ बताते हैं, ये आपके न्यूज़ तो बताते हैं कि नहीं, जब मेरी बात सुने, जब कोई गवर्नमेंट की तरफ से बंदा आके कोई प्रेस रिलीज दे रहा होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, तो वो यही कहता है कि सब कुछ अच्छा है। अब कल ही मैं जो लोड न्यूज़ देख रहा था, तो वो ना टीवी से पूछ रहे थे, पैरा फोर्स वाले बंदा था, वो टीवी से पूछ रहा था अभी छोटे गोश्त का क्या रेट है। पहले उसने पता नहीं 2800 बताया, तो उनको देख के साथ ही 1600 कर दिया। तो ऐसे ही करते हैं। अभी आप मेरे साथ चलें, कोई आपको 500 रुपये रेट दे रहा होगा ना चिकन का, मैं जाऊंगी तो वो आपको 475 ही देगा। ये टीवी में मैंने कल देखा, ये टीवी ताकि सब रेट कहीं कंट्रोल नहीं रेट कहीं कंट्रोल। ठीक है जी, आपने हालात देखे। मजीद आगे चल के आपको मार्केट के हालात दिखाते हैं कि रमज़ान करीम आने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बाकी है। लोगों के मुताबिक कि आज के दिन स्पेशल तौर पर लोग फोर्सेस यहाँ पर होनी चाहिए थे, पीरा फोर्स यहाँ पर होनी चाहिए थी, और चेक एंड बैलेंस के लिए, देखने के लिए कि प्राइस कंट्रोल हो भी रहे हैं या नहीं। लेकिन हमें मार्केट में कोई भी पीरा फोर्स का ऑफिसर, कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। तमाम चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, रमज़ान की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं, फ्रूट्स और सब्जियाँ और बाकी सारी चीज़ें ले ली हैं आपने? अभी ले रहे हैं, लेकिन फ्रूट रेट जो है ना, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे कंट्रोल करें। फ्रूट रेट्स अब सेब जो है वो तकरीबन 450 रुपये पर केजी दे रहे हैं, और कंट्रोल रेट पे तो जो है ना 450 रुपये तक आपको दिया जा रहा है। जी हाँ। ठीक है, और यहाँ पर 250 रुपये है। बिल्कुल ऐसा ही है। अव्वल दर्जे का जो अच्छे वाला सेब है वो 250 में दिया जाएगा, और उसको जो है ना वो कंट्रोल करें। पीछे जो इनका कसूर नहीं है, ये जो सेल आउट कर रहे हैं इनका कसूर नहीं है, जो पीछे बड़े वेंडर बैठे हैं उनका कसूर है कि वो उन्हें महंगी चीज़ें देते हैं और आगे ये लोग ला के यहाँ पे भी वो उसी रेट पे देते हैं। कसूर तो फिर उनका भी है जो कंट्रोल करवाने में नाकाम दिखाई दे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक स्पेशल ड्यूटी लगा दी गई है पीरा फोर्स की रमज़ान करीम के महीने के लिए कि उन्होंने स्पेशल सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना है रेट लिस्ट पर। रेट कंट्रोल होने चाहिए, जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है करना। जी, उन्हें भी चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पीछे जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है उनको भी कंट्रोल करवाए उनसे, ताकि मार्केट में वाफर चीज़ें मिक़दार में आएंगी, सप्लाई और डिमांड बराबर होगी और आपको जो है वो अच्छे रेट पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी सब्जियों की बात करें तो आपको आलू का रेट बेहतर है, बहुत बेहतर है, सब्जियों के रेट कंट्रोल। लेकिन फिर भी सर ये लोग जो हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे रहे। पीछे मैं मार्केट से विजिट करती हुई आई हूँ, मुझे कोई एक भी पीरा फोर्स का ऑफिसर नज़र नहीं आया कि वो आके कार्रवाई करता हुआ नज़र आए या वो चेक एंड बैलेंस करता हुआ नज़र आए कि ये आपने गाजर खरीदी है, इसका रेट क्या मिला? 30 रुपीज़ पर के। 30 रुपीज़ गाजर का रेट 30 ही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप आंटी? ठीक है, रमज़ान का महीना आपको बहुत मुबारक हो आंटी। तमाम तैयारियाँ हो गई हैं? बिल्कुल। रेट्स की अगर हम बात करें सब्जियों के, फ्रूट्स के, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल किए हैं? हाँ जी, बहुत कम है। कम है? फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एक आम बंदे ने कहा, दिहाड़ीदार बंदे ने, कि फ्रूट्स इतने महंगे हैं कि हम खरीद नहीं सकते। हाँ जी, फ्रूट महंगा है। कौन सा फ्रूट? आंटी आप यकीन करें, अभी मैं पीछे से पूछ के आई हूँ, रमज़ान की शायद सौगात कहते हैं खजूरों को, जो खजूर का रेट 1000 रुपये तक में पहुँच चुका है। ऐसे ही है। सेब, एप्पल हमने 200 रुपये लिया था,
अभी हफ्ता पहले अब 200-300 रुपये किलो है। 300 रुपए में जी। आंटी बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है कि जब उनका कोई फेस्टिवल आता है रेट कम कर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, लोगों के लिए सेल्स लगा देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पर उल्टा ही गंगा बह रही है, यहाँ पर तमाम चीजें महंगी ऐसे ही डबल कमाई करते हैं। डबल क्या कहती है सीएम साहिबा से कि भाई अगर आप कह रही हैं कि महंगाई कम हो गई है तो चेक एंड बैलेंस के लिए टीम्स भी आए यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बात ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि टीम फिरे, टीम चेक करे और रेट कम लगाए। ठीक है, बूंदियाँ वगैरह आपने लिए हैं, उनके क्या रेट्स हैं? उनके भी वो 450-500 रेट है उनके 1 किलो के लिए। 1 किलो के, हाँ जी, 1 केजी के। ये तो बहुत है, मतलब रमज़ान का महीना है, वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि दस्तरखान जो अपने बच्चों के लिए सजा बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे लिए नई नई आइटम्स बने, हम खाएं बने। और लेकिन बच्चे भी अब क्या करें, कितना कर सकते हैं बच्चे भी। सारा दिन वो फिरते हैं, फिर कमाई करते हैं, फिर वो 1 मिनट में चल जाती है। सही कह रही हैं। लग जाती है, बहुत मुश्किल है। चलें, कंट्रोल हमें फिर भी न होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी दुआएं। क्या कुछ खरीद लिया? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ खरीदना नहीं है, पर रेट ही बहुत ज़्यादा है, एकदम से बढ़ गए। मैं तो खुद परेशान हूँ। किन चीज़ों के रेट्स आपको हाई? ये मटर के रेट अभी कल ये 40 रुपए के 2 किलो में मिल रहे थे, आज 50 रुपए किलो हैं। मटर वैसे आज भी रेट लिस्ट पे मटर का रेट जो है वो 40 रुपए ही है, वो इन्होंने 50 लगाया हुआ है। वो देखिए 50 रुपए रेट लगा है। और देखिए रेट लगाया हुआ भी है, आवेजा किया 50 रुपए, लेकिन पीरा फोर्स की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं है। नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि रमज़ान आ गया है, रमज़ान में तो हमें बहुत रिलीफ मिलना चाहिए और बिल्कुल नहीं मिल रहा रिलीफ। और मैडम साहबा जो हमारी सीएम साहबा है वो तो कहती हैं, लेकिन इनको चेकअप बैलेंस भी करना चाहिए कि अदरक लहसुन वो महंगा, आलू का रेट भी महंगा। टमाटर अभी परसों की बात है, मैंने खरीदे 25-30 रुपए किलो, आज 70 रुपए किलो है टमाटर। रेट लिस्ट पे 90 रुपए है, लेकिन फर्स्ट क्वालिटी, ये फर्स्ट क्वालिटी नहीं है भाई। नहीं है मैम, ये तो थर्ड क्वालिटी का है। मुझे भी अभी उसने बताया, रेट लिस्ट दिखाई, मैंने कहा ये दर्जा अव्वल का रेट है और ये दर्जा अव्वल भी नहीं है। वो टमाटर उनको दिखाएं थर्ड क्लास, ये थर्ड क्वालिटी में आता होगा। और इसमें से आप देखें कि टमाटर का क्या हाल है और हमें वही 90 रुपए, पूछने वाला है कोई नहीं। पालक भी महंगी दे रहे हैं, मैंने पूछा है, पालक तो बहुत महंगी होगी क्योंकि पता है कि इस्तेमाल होनी। रमज़ान में हम क्या करेंगे, अभी तो मुझे समझ नहीं आती कि हम क्या। मैं फल और सब्जियों से हट के अगर हम बात करें, चीनी की, खजूरों की, आटे की, दालों की, आपने याद करवाया। रुपए रेट, एक खजूर का 1000 रुपए रेट है। क्या करें, अभी 200-250 रुपए थी, 600 रुपए। एक क्वालिटी मैं बता रही हूँ, 3 से 4 क्वालिटीज रखी हुई हैं। हाँ। एक क्वालिटी वाला जो है, जो मुझे पता है, वो उसका रेट भी रेट लिस्ट पर नहीं दिया हुआ, लेकिन उसका रेट फी किलो के लिहाज से 1000 रुपए है। मैं ये बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आगे मैं देखा है, वो 250 रुपए 300 रुपए था, मैं गुजरते हुए रेट देता था, आज 600 रुपए किलो है। तो मैं तो परेशान हो गया। 600 रुपए वाला खजूर कह रहे हैं, उसका फी किलो रेट है तकरीबन 430 रुपए। हाँ, 350-400 रुपए मिलता था, आज 650 रुपए है। तो जो दावा किया या फिर जो सीएम साहिबा ने जिम्मेदारी लगाई है पीरा फोर्स की, खास तौर पर पीरा निकल ही नहीं रही, पीरा में नजर ही नहीं आई। आपको नजर आई है? मुझे भी नजर ही आई, मैं पूरा बाजार फिर के आया हूँ, मुझे पीरा कहीं नजर ही नहीं आई। हाँ, पता नहीं कहाँ पे, किसी ऑफिस में होंगे बैठे हुए, मुझे तो नहीं पता। कमरों में बैठे, ठंडे कमरों में या गर्म कमरों में, जो भी हालात है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये दुकानदार से भी मैं पूछ ही लेती हूँ। खैर भाई, इतनी महंगी सब्जियाँ क्यों दे रहे हैं आप? आपके सामने रेट लगे हुए हैं जी, कौन सा महंगे रेट? महंगे ही दे रहे हैं। मेरे अभी 2 से 3 ये टमाटर पे रेट लिस्ट पे रेट है इसका है, ये अव्वल दर्जे का है। जो भी है, लेकिन मंडी से जिस तरह का भी नहीं है ना, ये अव्वल दर्जे का है। हमने थोड़ी बढ़ाई किया हुआ है, पेटियां लाए हैं, वो देखें पीछे जाके कितना कचरा निकला उसमें से। रेट लिस्ट में 2 से 3 क्वालिटी, 2 क्वालिटीज तो होती ही हैं। एक क्वालिटी का रेट। तो आलू की कीमत क्या है? 50 के 2 किलो। ना, आलू आपने 22 रुपए किलो देना है, क्योंकि रेट लिस्ट पर 22 है। ये है आपकी रेट लिस्ट की तरह ये नहीं लेते, वो पड़ी हुई है सामने। पड़ी क्यों है? आप उधर आवेजा करके लगाएं। कस्टमर मांगता है उसको नहीं तो उधर लगाएं ताकि मुझे पता चले भाई। ये लगी। चले, अच्छा मटर का रेट बताएं जरा, क्या दे रहे हैं? 50 रुपए किलो दे। 50 रुपए, 40 रुपए मटर का रेट है। अब बताएं कौन महंगी दे रहा है सब्जी? रेट जो लगे हुए हैं जी। क्यों जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ? हम तो मजदूर है, इधर वर्कर है, लेबर में काम। आप मजदूर हो गए हैं तो हम है लेबर में काम करते हैं। रमजान आ गया कल, लोगों को थोड़ा कुछ नहीं तो आप अपने लिए ही लोगों को थोड़ी सस्ती सब्जियां दे देना। हमने अपनी पॉकेट से थोड़ी देनी है। मैं कब कह रही हूँ पॉकेट से दे रहे हैं, फिर रेट लिस्ट के मुताबिक दे दें।
नेकों का ऑर्डर है, जो नेकों का है वो रेट लिस्ट के मुताबिक ही बेच रहे हैं। अब आपके ऑर्डर्स आ गए। ऑर्डर्स तो सीएम ने भी दिए हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक सारी सब्जियां दें। तो रेट लिस्ट के मुताबिक ही लगा। अंकल कैसे हैं आप? अंकल ठीक हैं? हालात देखिए अंकल, फल सब्जियां भी महंगे, मतलब रमजान के महीने में कुछ खा भी नहीं सकते। ये मेरी खुद अपनी रही है। ये वाली भी आपकी अपनी है? नहीं अपनी नहीं है मेरी। वो मेरी वो गोभी वहाँ भी ऐसी बुरा हाल है? नहीं, बुरा हाल नहीं है। बाकी अगर आप मार्केट में विजिट किया आपने, क्या हालात हैं फ्रूट्स के? आपको सौदे सेल्फ कितने के मिले? बहुत महंगे हैं। ये इधर सिंहपुरे की भी हालात बहुत महंगे हैं, इधर भी बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं। वो गया गोभी 50 ही रेट है, 50 ही दे रहे हैं। और फ्रूट? फ्रूट तो बहुत महंगा है, खरीदने में नहीं है। हाँ वो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। केले की कीमत भी महंगी ही है, फ्रूट आज तो 2-3 दिन 70 रुपये था, आज 250 रुपये है। हाँ जी। खरबूजा आज तो 3-4 दिन पहले बिका है 80 रुपये, आज 150 दे रहे हैं। 200 रुपये किलो भी दे रहे हैं, 80 भी दे रहे हैं। और जी ठीक है, मज़ीद आपको आगे चल के मार्केट के और हालात दिखाते हैं कि किन रेट्स पर हमारे शहरियों को रमज़ान से एक दिन पहले चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ और ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तमाम ख़रीदारी हो गई है रमज़ान करीम की? बस जी रमज़ान की ये है कि देखें आप, ये ख़रीदारी, ये टूटे केले लिए हमने, जो फलियाँ, महंगाई इतनी है कि अगर साबुत लें तो 300-400 रुपये रेट है खरबूजों का। तो ये टूटे जो केले होते हैं ये ज़रा थोड़े सस्ते हैं। मिल गए? हाँ जी। तो ये अब महंगाई, मतलब लोगों में इतनी सख्त नहीं रही ख़रीदने की कि जैसे पहले एक महीने का सामान इकट्ठा किया जाता था रमज़ान के लिए, अब तो सिर्फ एक हफ्ते का भी जमा नहीं ले सकते अब। बाकी इतनी महंगाई है कि इसका कोई आपके बयान नहीं कर सकते। महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या क्या ख़रीदा आपने और क्या क्या रेट्स पर ख़रीदे हैं? सेब ख़रीदे हैं, पर वो भी इतने अच्छे वाले नहीं ख़रीदे। तो ये देखें, ये सेब हैं, ये लिए हमने 250 रुपये किलो। ये देखें, ये भी 250 रुपये दागी। और आपने केले भी आप कह रहे हैं कि जो टूटे हुए अलग पड़े होते हैं वो लिए हैं। खरबूजे लिए आपने? खरबूजे भी आपके सामने जो लिए हैं देख लें आप। देखी हैं, मतलब ये खरबूजों का अगर मैं हालात दिखाती चलूँ तो ये खरबूजे हैं, ये है। हाँ जी, भाई ये जो हुकूमत कहती है ना कि मतलब ये रिलीफ मिल गया, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं है किसी के पास। पर रिलीफ उनके पास है जो चोर हैं, डाकू हैं, जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है। आप क्या काम करते हैं? मेरी शॉप है, दुकान है, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर है। कितने बच्चे आपके, कैसे हालात? बच्चे 4 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी अल्लाह का तो हर वक्त शुक्र ही होना चाहिए। बाकी हालात आपके सामने सारे पाकिस्तान के ही बुरे ही हैं। एक स्पेशल मरीम नवाज साहिबा ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी पीरा फोर्स ख़ास तौर पे हमें रमज़ान के महीने में फील्ड में नज़र आएगी प्राइस कंट्रोल करती हुई। आपने देखी है? कोई एक ऑफिसर मुझे पीरा फोर्स का नज़र नहीं आया इस इलाके। देखा ये पीरा फोर्स, ना कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का एक बंदा, ना डीसी ऑफिस से एक बंदा, ना ही कोई असिस्टेंट कमिश्नर इस इलाके का मुझे नज़र नहीं आया। मुझे हर जगह रेट्स हाई मिले। अभी शॉपिंग करके आए हैं, हमने कहीं कोई पीरा फोर्स नहीं देखी। ये पीर साहब ही हैं जो खड़े हैं, बस पीरा फोर्स के नहीं है। अंकल क्या क्या आपने ख़रीद लिया अभी तक और किन रेट्स पे ख़रीद लिया? क्या रेट आपको मिले? बस रमज़ान की तैयारी है, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब। फ्रूट्स खरीद लिए हैं, सब्जियां खरीद ली हैं? हाँ जी, सब्जियां भी खरीद ली है, फ्रूट भी खरीद लिए हैं। पालक, आलू और बाकी सारी चीज़ें आपको मुनासिब रेट में मिली हैं? हाँ जी, रेट। ये अभी आप सेब खरीद रहे हैं? जी, सेब। क्या रेट है भाई, कितने में दे रहे हैं आप? 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो। ज़रा रेट लिस्ट भी ले आए और चेक भी करवा दें हमें आप किस रेट पे दे रहे हैं। ये है रेट। ज़रा ये कौन सा सेब है? रहने दे, नज़र आ गया है। ये 250 रुपये यहाँ पर लिखा है, ये आप 200 दे रहे हैं। खैर क्वालिटी इसकी कौन सी है? सेकंड क्वालिटी, लेकिन फिर भी ये 250 वाले या 200 वाले तो लग नहीं रहे अंकल। अभी जो जैसे वो मार्केट से मिलने वैसे ये भी तो है ना, ये भी तो हैं, वो साफ लगे हुए हैं। ये माड़े जो तो कमज़ोर है, ये देखें, ये चीज़ तो वही लगी हुई है। ठीक है, आप वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये तो सेकंड क्वालिटी भी नहीं लग रही। ये सेकंड में भी देखिए आप क्या रेट आ रहा है, पहले देखें। भाई मैं तो देख ही रही हूँ, बट मैं बता रही ये सेकंड क्वालिटी भी कितना करना वो?
कितना करना है आपको लग रहा है कि ये सेकंड क्वालिटी है भाई? आपसे पूछ रही हूँ। जी जी। ये सेकंड क्वालिटी भी नहीं है। तो और क्या क्या आपने फ्रूट्स रखे हैं? बस सेब ही हैं? हाँ जी हमारे पास है। वो फर्स्ट क्वालिटी है, आपको वो देना चाहिए 250 में। वो कितने में? इसका रेट क्या है? 250 है, ये भी 250 है। ये भी 250, ये भी 250 है। आपने इसका रेट लगाया ही नहीं जी। ये वाले मुझे 250 में ही दिए हैं। ये अच्छी बात है, चलें आपको दे दें। हाँ जी मुझे और बाकी आपने रुक किया है बाज़ारों का, क्या हालात हैं? सारी चीज़ें मैक्सिमम तकरीबन मुनासिब ही मिल रही हैं। तकरीबन मुनासिब? हाँ जी, इस मरतबा रेट इतने ज़्यादा हाई नहीं है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। खरीदारी करने आए हैं, क्या क्या चीज़ें खरीद ली अभी तक? बस ये टमाटर प्याज वगैरह जो घर की सब्जी वगैरह वही रमज़ान के लिए रमज़ान के लिए खरीद रहे हैं। कितनी कितनी खरीदी हैं? कितनी अब मैं जानना चाहती हूँ, लोगों में सख्त बाकी घर के इस्तेमाल के लिए खरीदी है 2-2 4-4 किलो, ज़्यादा नहीं। रेट्स अगर हम बात करें तो कंट्रोल मिले? तो कंट्रोल ही मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। आलू का रेट क्या अंकल? आलू का रेट क्या है? नहीं नहीं, अव्वल दर्जे का आलू वो जो आपने रखा है वो उसका रेट क्या है? 30 रुपये रेट, 30 रुपये बता रहे हैं। 30 रुपये, हाँ ठीक रेट है। मुनासिब भी मिल रहा है, मुनासिब है। रेट लिस्ट पर लेकिन इतना नहीं, रेट लिस्ट पर 22 रुपये पे हमने देखा भी 22 रुपये। जरा रेट लिस्ट दिखाएं भाई। 3 रुपये का तो फर्क है, वो इतना 2-3 थोड़ी 8 रुपये हैं। 8 रुपये है ना? 8 रुपये का फर्क? 8 रुपये का फर्क नहीं, हमने देखी नहीं, रेट लिस्ट देखी नहीं। तो यही तो बात अंकल, आपने रेट लिस्ट लगाई क्यों नहीं? आवेदन नहीं की? आपका काम है? मेरा काम का मालिक नहीं आया इधर, वो जरा बाजार गया, मुझे नहीं पता। मालिक नहीं आए, सब्जी फरोश आप हैं, सब्जी आप बेच रहे हैं अंकल। रिक्वेस्ट कर है रेट लिस्ट, जरा वही दिखा दें। उसको बताया मैं तो इधर वो भी नहीं पता आपको है या नहीं? चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिमला मिर्च का रेट बता दें। शिमला मिर्च 30 रुपये पाव है। 30 रुपये किलो के लिहाज से? 120 रुपये किलो। रेट लिस्ट पे आप चेक करें। नहीं, मुझे नहीं पता है रेट लिस्ट, वो उन्हें पता ही नहीं है। यही तो बात है सर, कोई आके मतलब हम जैसे लोग ये पसंद करना भी नहीं समझते, ये ज़रूरी भी नहीं समझते कि भाई हम देख लें क्या रेट। यहाँ लगी भी नहीं है रेट लिस्ट, सब क्या कह सकते हैं। नहीं मुनासिब नहीं अंकल। रेट मुख्तलिफ हैं, कोई भी नहीं बता रहे हैं। कोई इधर मैं अभी टमाटर ले रहा हूँ, इनसे 80 रुपये लिखे हुए हैं, तो इन्होंने बोला 100 रुपये का आपको किलो मिलेगा। 20 रुपये ऊपर। ये महंगाई इनकी खुद साख्ता महंगाई है जो इन्होंने खुद की हुई है। जिसकी दुकान होती है वो अपने मुताबिक खुद महंगाई कर देता है। और इसी पर ही सीएम साहिबा ने सख्ती से ऑर्डर्स जारी किए हैं कि पीरा फोर्स इस महीने सिर्फ एक ही काम करेगी कि वो प्राइस कंट्रोल करवाएगी। आप यकीन करें, घंटा मुझे हो गए यहाँ प्रोग्राम करते हुए, मुझे एक ऑफिसर भी पीरा फोर्स का नज़र नहीं आया। इधर ना कोई पर्ची है इनकी, रेट लिस्ट कुछ भी नहीं है, तो हम इनसे चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, अपने रेट लगाए हुए। अब लहसुन दिया इन्होंने 150 रुपये का पाव, अब उसका रेट भी नहीं हमें पता क्या रेट है। सब्जियां तो महंगी दे ही रहे हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो उस तरफ आप लोग गए, क्या रेट है? अभी तो लिए नहीं है, जाना है लेने के लिए। जी सही, आपको लगता है मुनासिब मिल जाएंगे? अल्लाह करे मुनासिब मिल जाए। रमज़ान के महीने हैं और घर वाले सुकून से रमज़ान गुजारें। मुझे इतना कोई अच्छा खासा रश नहीं नज़र आ रहा जिस तरीके से पहले लोग ख़रीदना पसंद करते थे। मैडम इतना रश नहीं है फ्रूट्स पे, क्योंकि फ्रूट्स महंगे ही बड़ा है, लोगों की पहुँच से जाना वो दूर है। ये सब्ज़ी वगैरह भी देख लें आपके सामने, 2-2 4-4 किलो कहाँ हम 10-10 किलो लेके जाते थे, लेकिन अब ये 2-2 किलो पे आ गए हैं कि जी मैं महंगाई के हालात की। क्या कहते हैं, क्या हालात चल रहे हैं, कितनी तैयारियां हुई हैं रमज़ान के महीने में? कोई तैयारी नहीं है, अकेला वो महंगा है, सेब वो महंगे है, गोश्त भी देखिए, किसी का कोई चीज़ का रेट 40 है, किसी का 50 है, कोई 480 रुपये दे रहा है, कोई 450 रुपये दे रहा है, कोई 430 रुपये दे रहा है। कोई प्राइस ही कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल मैडम खजूर के रेट्स तो 850 तक चले गए हैं। जी खजूर भी बहुत महंगी है, लेकिन पहुँच से बहुत दूर है, आवाम से बहुत दूर है। मैं उनको चाहिए कि इसको रिलीफ दिया जाए, इंसान को रिलीफ मिलेगा तो। ये जितने रेडियो बोले हैं ना, ये तो यही कहते हैं जी सामान हमारे पास पुराना पड़ा हुआ। अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं ऐलान किया, जहाँ मर्जी चल जाए, फल ले लें, सब्जियाँ ले लें, घर की टेंशन नहीं मुक्ति। ऐसी बात है कि सामान पुराना है, सामान पुराना हो नया हो, जिस दिन की रेट लिस्ट आई है उसके मुताबिक ये नहीं वो कर सकते, यही हो रहा है। ये नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, इनको चाहिए, इनसे सख्ती करें, ये नहीं करते। अभी तक क्या खरीद लिया आपने, क्या क्या कुछ खरीदा है? तो घूमता ही रहता हूँ, 2-3 दिन हो गए घूम रहा हूँ। तो रमज़ान शुरू गवर्नमेंट ने, हाँ जी, कुछ नहीं किया अभी। आपको सामने या कोई सहूलत बाजार गए हैं, उन्होंने कहा हमने बड़ा डिस्काउंट दिया है सहूलत। अभी नजर आ रहा कुछ रश, आप खुद ही देख लो। तो उन्होंने बनाए अपने सहूलत बाजार, गवर्नमेंट ने जो बनाया। अभी गवर्नमेंट ने जो बनाया उधर कौन जाए? आप जाएं, आपको डिस्काउंट वो कह रहे हैं कि देंगे। अरे बंदा पूछ के जाएगा ना, कहाँ पे बना हुआ कहाँ पे नहीं बना हुआ। अब बंदा रहे उधर
गवर्नमेंट ने 3 दिन बाजार लगाए हैं। गए वहाँ तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ इसलिए आए हैं कि हमने जो लोगों को राशन देना है उसके लिए परचेज करने हैं। चीज़ें मुनासिब हैं, इतने तेज़ रेट नहीं है, गवर्नमेंट के उस लेवल पे ही रेट हैं। खुद साख्ता महंगाई की हुई है लोगों ने, सख्ता की हुई है इन लोगों ने की हुई है। जो कसूर किसका है? इन लोगों का कंट्रोल करवाना किसका काम है? जाहिर बात है पीरा फोर्स का है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही उस तरह इम्प्लीमेंट जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगह पे अपने बाजार लगाए हुए, उसमें आवाम को सहूलत मिल रही है, आवाम उसमें बड़ी खुशहाल है। अब आप ये देखें, अब इसमें जितने लोग आ रहे हैं वो लोग कंज्यूमर हैं जिनके पास थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। आम जो स्ट्रीट फॉरवर्ड, आपके पास इतना है कि आप खुद भी खरीदेंगे और बाकी 10 घरानों को भी खरीद कर देंगे? नहीं, आपके पास है? नहीं इतना? मैम, आपके पास नहीं है। वहाँ पे आटे का तोड़ा 800 रुपये का था। जिना पार्क में, गिलानी पार्क में 800 रुपये का था। आप बाहर से बाहर करें आपको 1000 रुपये का मिलता है। वहाँ पे चीनी 160। क्वालिटी देखनी थी ना आपने? क्वालिटी भी ठीक है। नहीं, क्वालिटी देखनी थी। अभी वहीं पे एक भाई मौजूद है, उसने कहा कि मैंने वो आटा इस्तेमाल किया, यकीन जाने कि मेरे और मेरे बच्चों के पेट खराब हो गए। क्रिटिसाइज करने अगर गवर्नमेंट पे आई नहीं, मैं क्रिटिसाइज कर ही नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ। गवर्नमेंट काम नहीं करी। गवर्नमेंट अंकल अच्छा, ये कितने लिए? 350 रुपये किलो है। 350 कितने तकरीबन? 1 किलो है जिस तरफ, जबकि इसका रेट इस पे जो रेट है वो 275 250 है, जो कि सिटी गवर्नमेंट से जो इशू है। लेकिन कोई आदमी रेट लिस्ट के साथ देने को तैयार नहीं है। कहीं भी चले जाए आप, कोई स्पेशल इन भाई साहब कह रहे हैं कि मैं शायद गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि सीएम साहिबा ने कहा है कि एक पीरा फोर्स, हमने देखा ना हर जगह में कार्रवाई करते नजर आती है, रमज़ान के महीने में उनकी खाली एक ही ड्यूटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल करेंगे। आपको 100 रुपये की ज़्यादा मिल गई है। अगर आप पीरा फोर्स की बात कर रहे थे, इसी रोड पे आप डाक खाने के पास चले जाइए, सड़क के बीच पे बैठे हुए हैं, आधी सड़क कवर की हुई है उन्होंने। तो जो आवाम के लिए बिल्कुल नाजायज़ है कि गुजरना मुश्किल हो रहा है, लेकिन रेट तो फिर अपनी जगह पे। अब ये 100 रुपये किलो ये केला लगा हुआ सामने, ये खाने काबिल है, अंदाज़ा कर लें। यही रेट था 100 रुपये अंकल जी, 100 रुपये। वो बड़ा केला था आज वो भाई क्या रेट है यार? आलू की जो फसल साथ जो हुआ वो आपको पता है, काश्तकार को पता है, काश्तकार क्या कर रही? आप बताएं क्या ये हुआ? ये है कि आपके बॉर्डर बंद है, वो आपका जो आलू बाहर जाना था वो नहीं जा पा रहा, तब इसमें किसान जो और इसीलिए रेट हमें कम मिल रहा है शायद। तो किसान क्या कर रहा है, वो फार्मर को दे रहा है। फार्मर मार्केट में नहीं आ रहा, जो आगे जो जानवर जो कुर्बानी के लिए होने वहाँ पे जा रहा है, वहाँ जा रहा है। आप थोड़ा विजिट करें, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन हो इस बारे में। अंकल आपके पास इतना है कि आप पूरे महीने का राशन अभी खरीद सकें? भाई अंदाज़ा कर ले कि ये 350 रुपये 1 किलो लेकर आए हैं, जाके 12 आदमी की फैमिली है, तो आप अंदाज़ा करें एक हफ्ता या 2 दिन निकलेगी इससे? एक दिन नहीं निकले, एक दिन या ज़्यादा 2 दिन जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। कुव्वत खरीद नहीं है जी, कुव्वत खरीद। अच्छा, अभी एक फल आया स्ट्रॉबेरी, इन हो गई है, क्या रेट है? 400 से भी ऊपर, 500 से भी ऊपर है। 800 रुपये आपने खरीद ली? 4-5 किलो खरीद? नहीं, 4-5 किलो नहीं, जितनी 7-2 किलो ली है उसकी हम लेंगे। हर बंदी की अपनी साथ है, जिस हिसाब से वो लेता है। मैंने 800 रुपये किलो लिया है। इंसान की पहुँच होगी तो वो लेगा, जब है ही नहीं मेरे पास तो रेट लिस्ट मेरे पास। हम लोग रेट लिस्ट भी नहीं मानते हैं ना, यही बात है, लोग पूछते नहीं है रेट लिस्ट दिखाएं, वो कह गए जाओ अपना दुकान से ले लें, आगे से ले लें आप। सर खजूर का रेट? खजूर का रेट तो 800 तक भी है, 600 भी है, 650 भी है, जैसी क्वालिटी वैसा रेट है। लेकिन सारा कुछ जो है ना वो पहुँच से बाहर है, मैं हकीकत ये बता रहा हूँ आपको। बस ये कि अब दुआ करें कि हम सबका। बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि रमज़ान का महीना कल से स्टार्ट हो चुके। नाज़रीन, आपको दिखाने का मकसद यही था कि हमारे लोगों को कितनी सहूलियात दी जा रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत बाज़ार कायम किए होंगे, वहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा होगा, उस तरफ अभी रुख नहीं किया गया। पता नहीं वहाँ किस क्वालिटी में चीज़ें मिल रही होंगी। लेकिन आज हम एक लोकल मार्केट में मौजूद थे, आपको फल और सब्जियों के हालात दिखाए हैं। तकरीबन बहुत से शहरियों से बातें की, उन्होंने यही कहा कि हमें हर जगह खुद साख्ता महंगाई होती भी नज़र आई। फिर गवर्नमेंट ने, बल्कि हमारी सीएम साहिबा ने एक पैगाम जारी किया जिसमें कहा कि पीरा फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगी रमज़ान के महीने में, कि वो सिर्फ प्राइस कंट्रोल करवाती हुई नज़र आएगी। हमें यहाँ पर कोई भी एक ऑफिसर पीरा फोर्स का पैरा देते हुए या चेक करते हुए नज़र नहीं आया कि वो देख ले, आके किसी से पूछ ले कि आपने अवेज़ा नहीं की रेट लिस्ट, वो कहाँ है।
आप रेट से ज़्यादा सब्ज़ी या फ्रूट दे रहे हैं वो कहाँ है, हमें कोई कंट्रोल होता हुआ नज़र नहीं आया। और शहरी जो हैं हमारे बेहद हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पहले 10 दिन का राशन एक साथ इकट्ठा ले जाते थे, अब उनमें इतनी सकत नहीं रही कि वो 4 दिन का राशन भी एक साथ ले जाएं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जहां आप सहूलत बाज़ारों में रिलीफ कैंप्स दे रहे हैं या फिर आप इस तरीके के निज़ाम बना रहे हैं कि वहाँ लोगों को डिस्काउंट मिले, वही निज़ाम आप लोकल मार्केट्स में भी कायम करें ताकि लोग बासानी आके चीज़ें ख़रीद के लेके जा सकें और रमज़ानुल मुबारक एक बेहतरीन तरीके से गुजार लें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।